लॉकडाउन में छोटी बड़ी समस्या सभी को आ रही हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को जिन्हें अपना सिलेबस भी पूरा करना है और पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। स्टूडेंट्स पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अलावा उन्हें और भी कई सारे काम पूरे करने हैं, उनके कुछ ड्रीम्स हैं। पर लॉकडाउन में या इस तरह घर पर बने रहने से टीचर्स के साथ कांटेक्ट ना होने पर स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। घर पर लंबे समय तक रुकने पर चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और डिमोटिवेशन ये सब साधारण है। इन सब से हम कैसे निपट सकते हैं, स्पेशली छात्र लोग अपने आप को कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट आपकी मुट्ठी में है, आप जब चाहे जो कुछ सर्च कर सकते हैं। नॉलेज आपकी मुट्ठी में है, बस सही से आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। इंटरनेट जहां आपकी एक तरफ मदद कर सकता है, वहीं आपके दिमाग में काफ़ी सारा कचरा भी भर सकता है। तो आप कैसे चूज़ करें क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को भी लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहले आपको मोटिवेट करने के लिए एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक गांव में दो छोटे दोस्त थे। एक का नाम सोनू जिसकी उम्र 12 साल थी और दूसरा छोटू जो 8 साल का था। एक बार दोनों दोस्त जंगल में घूमने गए। जंगल में घूमते घूमते वो काफ़ी अंदर गहरे जंगल में चले गए और भूल गए कि वो अपने घर से कितनी दूर जा चुके हैं। खेलते खेलते ही बड़ा दोस्त सोनू एक सूखे कुएं में जा गिरा। उसे कुएं में गिरा देखकर छोटू को बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। छोटू चिल्लाया मदद के लिए, इधर उधर दौड़ा, पर छोटू ने देखा पूरे जंगल में उसे सुनने वाला कोई ना था। छोटू के दिमाग में कुछ ना आया कि वो इमिडिएटली क्या करे, अपने दोस्त को कैसे बचाए। छोटू ने इधर उधर देखा और कहीं से टूटे फूटे रस्सी जोड़कर आपस में और कुछ सूखी हुई बेलों को जोड़कर आपस में रस्सी जैसा उसने एक स्टफ तैयार किया और कुएं में अपने दोस्त को निकालने के लिए डाल दिया। छोटू ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी अपने दोस्त सोनू को बाहर निकालने के लिए। उसने अपना पूरा जोर, पूरी पावर लगा दी और लास्ट में वो सोनू को बाहर निकाल पाया। सोनू कुएं से निकलकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ और खुश भी था, पर यह उसकी समझ से बाहर था कि उससे वजन में आधे लड़के ने, उससे छोटे लड़के ने उसे आखिर बाहर कैसे निकाल लिया। छोटू भी अपनी इस उपलब्धि पर बड़ा खुश था। दोनों दोस्त खुश होते हुए गांव में शाम को पहुंचे। शाम को जैसे ही छोटू ने गांव वालों और परिवार वालों को अपनी ये स्टोरी बताई, तो वो सब लोग उस पर हंसने लगे। वो लोग कहने लगे कि अरे भाई, एक छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा एक बड़े लड़के को जो उससे वजन में दुगना है कैसे बाहर निकाल सकता है, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं या कोई प्रैंक कर रहे हैं। इस पर छोटू वहाँ से चला गया, पर सोनू ने उन्हें समझाया कि नहीं, उसे वास्तव में छोटू ने कुएं से बचाया है और उसने उसे बाहर निकाला है। और शायद छोटू उसे बाहर इसलिए निकाल पाया क्योंकि गांव के ये सभी लोग जो छोटू को बोल रहे हैं कि ये असंभव है, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकता, शायद ये लोग उसे वहाँ जंगल में ये बताने के लिए नहीं थे कि वो मुझे बाहर नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों, स्टोरी का मोरल यही है कि छोटू को जंगल में बताने वाला कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें कोई ताकत नहीं है, वो बड़े बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ये सब छोटू की कमजोरियों को बताने वाला जंगल में कोई नहीं था और इसलिए छोटू ये कर पाया। दोस्तों, ये सारी बातें हमारे जीवन पर भी लागू होती हैं। हमारे आसपास सोसाइटी में और इवन हमारी फैमिली में भी कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं और ये साधारण सी बात है, ये सबको झेलनी पड़ती है कि वो बताते हैं कि आप शायद ये नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा एक माइंड सेटअप वैसा ही बन जाता है और हम सचमुच उस चीज़ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे दिमाग में एक लिमिटेशन बन जाती है, हम उसमें बंद कर रह जाते हैं। आपने देखा ही होगा जिस प्रकार हाथी को बड़े बड़े महावत जो होते हैं एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रख लेते हैं, क्या आपको लगता है कि हाथी उस रस्सी से छूट नहीं सकता? हाथी आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर उसका माइंड सेटअप, उसकी सोसाइटी, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस, वो चीज़ें डाल देती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। यही छोटू के केस में हुआ और यही आप और हमारे केस में भी ज़्यादातर होता है। दोस्तों, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको दो चीज़ें करनी हैं। एक, हमेशा नकारात्मक बातों से, यानी कि जो आपको आपकी कमजोरियां बताएं, ठीक है, आपको आपकी
आपकी कमज़ोरियों का पता होना चाहिए, पर जो आपको अननेसेसरीली आपको अपने टारगेट की तरफ बढ़ने से रोकता है, उस प्रकार के लोगों से दूर हो जाइए और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी शक्ति को पहचानिए आप लोग, तभी जाके कुछ कर पाएँगे। बस इसके बाद फिर पूरी दुनिया आपकी है। दोस्तों, इस क्वारंटीन में आप अपने आप को और ज़्यादा स्मार्ट, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कैसे ज़्यादा एजुकेटेड और मोटिवेटेड बना सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी इसलिए सुनाई है मैंने आपको, आजकल इंटरनेट, ऑनलाइन और ये सब सोशल मीडिया का ज़माना है। आप इन सब चीज़ों को अपना अस्त्र, अपना वेपन बनाइए, इन सब का फ़ायदा उठाइए। आप अपने सोशल मीडिया, टिकटॉक, फेसबुक, इन सब से थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी एजुकेशन को इन्वॉल्व कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। अपने टीचर, सीनियर और अच्छे दोस्त जो पढ़ाई के बारे में या आपका सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। आप ऐसी ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। स्काइप है और बहुत सारी तरह-तरह की एप्लीकेशन है जिनसे जुड़कर आप अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा शार्प और अपने आप को और अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकते हो। आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। आप इस इंटरनेट युग का फ़ायदा उठाइए, इसे आप अपना वेपन इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। आप इंटरनेट से आप पूरी दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हो। आप घर पर बैठे क्या नहीं कर सकते। ये आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत है। इसे आप लोग अपनी ताकत बनाकर चलिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्मार्ट नोट, आप इन सब का फ़ायदा उठाइए। इसके बाद पूरी दुनिया आपकी है और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।